अस्सलाम वालेकुम जी, अवान टीवी की तरफ से आप सबको ईद उल फितर की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। जितना हो सके आपने ईद उल फितर की खुशियों में उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करना है जो कि इस्तिताअत नहीं रखते ईद मनाने की, उनको भी अपने साथ ईद उल फितर की खुशियों में शामिल करना है। और हम सब ये दुआ करते हैं कि हमने जो रमज़ान पाक में इबादत की हैं, अल्लाह पाक हमारी इन इबादत को अपनी पाक बारगाह इलाही के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। और हम ये दुआ करते हैं अगले साल भी जो है हमें रमज़ान मुबारक का महीना देखना नसीब होगा। और जितना हो सके हम सब ने जो है उन लोगों को भी अपने साथ ईद उल फितर खुशी में शामिल करना है जो कि ईद उल फितर की खुशियां नहीं मना सकते। बहुत ज़्यादा अपने एंजॉय करना है, खुशी मनानी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगले साल हम जिंदा होंगे या नहीं, लेकिन दुआ करते रहना है और खुशियां ढेर सारी मनानी है। अपने चाहने वालों से गले मिलना है और उन नाराज दोस्तों को, रिश्तेदारों को मनाना है जो कि आपसे खफा है, क्योंकि हमें एक पल का भी पता नहीं है कि हम जो है अगले पल जिंदा हैं या नहीं है। लेकिन उन लोगों को आपने ज़रूर जो है उनसे माफ़ी मांगनी है जिनसे जो है गलती कोताही में आपसे गलती हो गई थी, आपसे नाराज़ हो गए थे। कोशिश करें कि अगर गलती आपकी थी लेकिन फिर भी आप बड़ापन दिखाएं, उनसे जाके माफ़ी मांगे। तो कोशिश करें कि गरीब लोगों को भी जो है अपने साथ खुशी में शामिल करें, क्योंकि ईद का नाम सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है खुद खुशी मनाएं। ईद का नाम ये है कि आप उन लोगों को भी अपने साथ ईद की खुशी में शामिल करें, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां मजीद बढ़ती हैं। तो जितना आप खुशियां बांटेंगे उतना खुशियां जो है आपका दामन पकड़ेंगी। तो वंस अगेन अवान टीवी की तरफ से आपको छोटी ईद, ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।